कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो मेरे जेल वार्डर और फायरमैन के भाइयों, आप लोगों को पता है कि फायरमैन और जेल वार्डर का रिजल्ट जल्दी आने वाला है और उसके बाद मेडिकल होगा। तो ये वीडियो मेडिकल से रिलेटेड है और ऑलरेडी चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड एक वीडियो पड़ चुका है जो कि पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जेल वार्डर, फायरमैन और घुड़सवार का मेडिकल कैसे होता है, वो भी आपको लाइव कैंडिडेट के ऊपर करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को मेडिकल के दौरान दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं एक कैंडिडेट को अपने सामने खड़ा करता हूं और आप लोग ये एज्यूम करना कि आप उनकी जगह पे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि मेडिकल होता कैसे है। तो जैसे मान लीजिए आपका मेडिकल कल है और आपको मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड मिल चुका है और आपको सुबह 8 बजे वहाँ पे एंट्री करना है। तो दोस्तों जब टाइम 8 बजे का दिया रहता है तो 1 घंटा तक गेट खुला रहता है, मतलब 8 से 9 बजे के बीच में आप जहाँ पे मेडिकल हो रहा है वहाँ पे पहुँच जाना है और आपको मेडिकल हॉल में एंट्री कर जाना है, क्योंकि 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बताए थे वो सब डॉक्यूमेंट आपके पास में रहेंगे। तो आप मान लीजिए मेडिकल रूम में आ गए, जैसे मान लीजिए आपके सामने कैंडिडेट खड़े हैं, इनकी जगह पे आप हैं। तो सबसे पहले अंदर आने के बाद सभी कैंडिडेट को लाइन से चेयर पे बैठाया जाएगा। 2 या 3 लाइन, जैसा भी वहाँ पे स्पेस होता है उसके हिसाब से 2 या 3 लाइन बना दिया जाता है। फिर वहाँ पे बैठाने के बाद जो कैंडिडेट सबसे आगे रहता है उसको अंदर बुलाया जाता है, वो अपना टोटल डॉक्यूमेंट लेके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद एक सीओ रैंक का अधिकारी होता है जो आपका फोटोकॉपी वाला जो डॉक्यूमेंट है वो अपने हाथ में ले लेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हाथ में दे देगा। अब उसको मिलान करेगा कि जो फोटोकॉपी का डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से सेम है ना, कुछ चेंजिंग नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल डॉक्यूमेंट है तो पहले हाई स्कूल का फोटोकॉपी हाथ में लेगा और आपसे हाई स्कूल का ओरिजिनल कॉपी बोलेगा कि आप हाथ में पकड़ रहिए। तो आप हाई स्कूल का उसको देंगे, मतलब एक एक करके मिलाता है। जैसे हाई स्कूल के फोटोकॉपी से हाई स्कूल के ओरिजिनल को, इंटर के फोटोकॉपी से इंटर के ओरिजिनल को, ऐसे ही टोटल फोटोकॉपी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मिला लेता है। उसके बाद कुछ आपसे पूछताछ करेगा, जैसे आपका नाम क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कैंडिडेट की जगह पे कोई और कैंडिडेट चला जाता है। इस वजह से ये सब दिक्कतें ना आए, इसकी वजह से आपसे पूछा जाता है। तो आपका नाम पूछा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आप किस जगह से पढ़े हैं, वगैरह वगैरह। तो आप अपना जो भी रहेगा तो थोड़ा डिटेल चेक कर लीजिएगा कि कैसे कहाँ से पढ़े हैं, ताकि ये ना हो कि मौके पे आप बता ना पाए। तो ये जब प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद जो आपकी फाइल है वो दूसरे सीओ रैंक के अधिकारी के पास चली जाएगी, जहाँ पे आपके फोटो को आपके चेहरे से मिलान किया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप जो अपना फोटो लेके जाएंगे वो तुरंत का फोटो लेके जाइएगा। नहीं तो होता क्या है, लोग फोटो पहले का लगा देते हैं जिसमें आपका बियर्ड रहता है, मौके पे आप बियर्ड को क्लीन करके जाते हैं तो चेहरा नहीं मैच करता है, तो थोड़ी देर के लिए दिक्कत हो सकती है। अगर उस समय दिक्कत होगी तो आपको अच्छे से पता है कि उसका कई गुना ज्यादा दिक्कत आपके चेहरे पे दिखने लगेगी। तो ऐसी दिक्कतें ना आए, इस वजह से आप लोग तुरंत का फोटो क्लिक करा के जाइएगा और कोशिश ये करिएगा कि उसमें बियर्ड ना हो और बाल थोड़ा छोटे हो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। वो सिखाने लगेंगे कि अनुशासन में तुम अभी नहीं हो तो बाद में कैसे रहोगे। तो जब फोटो मिलान का प्रक्रिया हो जाता है उसके बाद आपके फाइल को वहाँ पे टेबल पे रख दिया जाता है और आपको फिर से भेज दिया जाता है जहाँ से आप आए थे, मतलब आपको जाके चेयर पे बैठ जाना है। ऐसे करके सभी बच्चों को अंदर धीरे धीरे बुलाया जाएगा और सबका धीरे धीरे ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब फिर सब बच्चों को बैठा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो फाइल आपकी बनी रहती है, मतलब आपको एक फाइल देते हैं जो साइड से निकाल के उसमें सब डॉक्यूमेंट लगाया जाता है। उस फाइल को टेबल पे रख के जैसे ताश की गड्डी फेंटा जाता है वैसे ही इधर उधर कर दिया जाता है। उसके बाद सबसे ऊपर से जिस कैंडिडेट का फाइल रहेगा उसको अंदर बुलाया जाएगा। फिर आप अंदर आएंगे। उसके बाद क्या होता है कि आप अपना कपड़ा खोल लेते हैं, मतलब आप हाफ पैंट या अंडरवियर में रहेंगे और एक पीटीआई रहता है जो कि आपका सबसे पहले लंबाई नापेगा और फिर सीना नापेगा। तो लंबाई के लिए 2 तरीके से लंबाई नापा जाता है। आपको अच्छे से पता है कि जब डीवीपीएसटी हो रहा था तो उस समय 2 प्रकार से लंबाई नापा जाता था, एक मैनुअली और एक इलेक्ट्रॉनिक पे। तो वही यहाँ पे भी रहता है, मतलब मैनुअली से भी नाप सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से भी नाप सकते हैं। बहुत ज्यादा मतलब सिर्फ समझ लीजिए कि खाना पूर्ति होती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से
आपको बाहर कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार लंबाई और सीना नपवा के वहाँ पे आए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लंबाई तो आप लोग नापने का तरीका जान ही रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सीना कैसे नापा जाता है। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको ये पता रहता है कि मेरा सीना तो है लेकिन लास्ट में छट जाते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तो वो जरूर नापते हैं, और वैसे भी बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो सीने में बाहर होते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सीना नापा कैसे जाता है। तो दोस्तों, आप ये मीटर देख रहे हैं, अभी तक जहाँ पे भी मेडिकल हुआ है, वैसे नियम तो ये होता है कि जो कपड़े वाला फीता होता है जो एकदम स्मूथ रहता है उससे नापा जाए, लेकिन नापते इसी से हैं। आपके सामने ये मीटर दिख रहा है, तो आप जब वहाँ पे जाएंगे तो उस समय आपके ऊपर कोई कपड़ा नहीं होगा, मतलब टी शर्ट या शर्ट भी नहीं होगा, और अंदर जो पहनते हैं बनियान वो भी नहीं रहेगा। उसके बाद आपका हाथ ऊपर करा देंगे, तो जैसे देखिए आपका हाथ ऐसे ऊपर कराएंगे। कुछ लोग होते हैं ऐसे करते हैं, लेकिन ऊपर कराने से उनका ये होता है कि जिनका बैक अच्छा होता है वो थोड़ा सा और पतला हो जाता है, और उनका कोशिश ये रहता है, जैसे हम लोग क्या होता है ऊपर चढ़ा के नापते हैं, मतलब ये 20 से ऊपर तो ज्यादा आता है घर पे, और वहां पे जाने पे पता चलता है कि अरे मेरा तो इतना कम नाप दिया था, तो कम नहीं नापा था, वो थोड़ा सा नीचे करके नापेगा। तो ऐसे हाथ ऊपर करने के बाद दोस्तों देखिए ये है, ये नापेंगे यहाँ से, और उसके बाद पहले तो बिना फुलाए सीना नापा जाता है, और जब बहुत ज्यादा आएगा तो वो सीने पे ठोकेंगे कि थोड़ा सा सांस छोड़ो सांस छोड़ो। तो पहले बिना फुलाए नाप लेते हैं, फिर उसके बाद फीता को ढीला करते हैं, फिर कहते हैं सीना फुलाओ, तो सीना फुला के नाप लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक बार हो चुका है और इसमें आप एक बार क्वालिफाई हो चुके हैं, तो अगर उसमें वो बाहर करते हैं तो उनके लिए भी दिक्कत है। तो लंबाई सीना नापने के बाद आपका जो फाइल है वो जाता है हड्डी वाले डॉक्टर के पास। अब शुरुआत होता है असली मेडिकल। अभी तक तो जो था वो प्रोसीजर था, मतलब इतना होना ही है, इसके बाद शुरुआत होता है असली मेडिकल, जहाँ पे जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं वो आपकी फाइल को देखने के बाद सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लैट फीट से। तो दोस्तों, फ्लैट फीट का मतलब क्या होता है वो अभी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फ्लैट फीट में जब आपका जो पैर का नीचे वाला बेस होता है, जैसे ये मेरा हाथ है, जब इसको जमीन पे रखेंगे तो इसके बीच में स्पेस नहीं आएगा, मतलब ये पूरा मान से दबा रहेगा, तो उसको फ्लैट फीट कहते हैं। और नॉर्मल रहेगा जब आपका ये बीच में उठा हुआ रहेगा, आपका पैर का निशान बीच में खाली दिखता है। तो फ्लैट फीट चेक करने का तरीका ये होता है कि वो आपके दोनों पैरों को एक जूट का बोरा रहता है जो कि उस पर कलर मिलाया रहता है, ब्लू या रेड कलर का, मतलब भिगा के मिलाया रहता है। उस पे आपको एकदम स्लो मोशन में ले जाके दोनों पैरों को खड़ा करना है, 2-4 सेकंड उस पर रुकना है। हाँ, तो जैसे देखिए मान लीजिए ये नीचे बोरा है आपका, आपके पैर से शूज या चप्पल जो भी है उसको हटा देंगे, फिर आपको बोरे पे खड़ा कर देंगे, ठीक ऐसे ही जैसे ये खड़े हैं। फिर उसके बाद आपके उसके थोड़ा सा आगे एक A4 साइज का व्हाइट कलर का पेपर होगा, जिसपे आपके दोनों पैरों को रखवाएंगे। जैसे मान लीजिए एक पैर आगे किए, फिर दूसरा पैर आगे किए, 2-4 सेकंड उस पर रुकेंगे, फिर आपके पैर को वहां से हटा लेना है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जिसका भी फ्लैट फीट रहता है उसका जो पैर है एकदम बराबर आता है, मतलब सिर्फ उंगलियां पता चलती हैं और लगता है जैसे किसी हाथी का पैर है। हाथी का तो नहीं कह सकते हैं, कोई लंबा जानवर ले लीजिए, तो बीच में स्पेस नहीं होता। और जिनका फ्लैट फीट नहीं होता है वो बीच में पैर वाला, जैसे बीच में जो एड़ी होती है उसके बीच में हल्का सा कटा हुआ भाग दिखता है, तो आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। और जिसका फ्लैट फीट है उसको मिलता है री मेडिकल, मतलब दोबारा मौका मिलेगा, वो दोबारा वहां पे जाके चेक करा सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। अब फ्लैट फीट चेक होने के बाद बारी आती है नौकनी चेक होने की। तो नौकनी का मतलब ये होता है जिनका घुटना सटता हो, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि घुटना सटना कैसे चेक होता है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि ये जो पैर के बीच में स्पेस है, मतलब आर पार दिख रहा है, इसी को कहते हैं कि नॉर्मल पैर है। अगर जिसका पैर नॉर्मल नहीं होगा, ऐसे सटाने पे ये दोनों घुटने आपस में ऐसे सट जाएंगे। तो अगर घुटने सटते हैं तो उसके लिए दिक्कत है, क्योंकि उस समय भी आपको रीमेडिकल मिल सकता है। तो दोस्तों, नौकनी ऐसे चेक होता है। नौकनी चेक करने के दौरान पैर के बीच में थोड़ा सा स्पेस कराएंगे, मतलब समझ लीजिए 2 इंच का। कभी कभी होता क्या है, पैरों को सटवा भी देते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन में आपके पैर के बीच में ये स्पेस दिखना चाहिए। वो क्या करते हैं कि स्केल रहता है, स्केल को बीच में से ऐसे डाल के देखते हैं कि स्केल नीचे ऊपर हो जा रहा है कि नहीं। अगर स्केल आराम से नीचे ऊपर हो जा रही है तो उसका मतलब ये होता है कि आपका नौकनी वाला प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपके जो पैर हैं वो नॉर्मल है। दोस्तों, अगर आपको नौकनी की प्रॉब्लम है तो मैंने आपको एक्सरसाइज बता रखी है, अभी बहुत टाइम है, आप लोग उस एक्सरसाइज को करके नौकनी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, नौकनी के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। अब एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि अगर जिसको भी थोड़ा बहुत नौकनी का प्रॉब्लम है वो वहाँ पे कैसे खड़े हो कि उसका नौकनी का प्रॉब्लम ना दिखे। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए
मैं खड़ा हूँ, ये मेरे दोनों पैर हैं और जैसे ऐसे दिख रहा है कि बीच में स्पेस नहीं है, तो आपको इस पे और इस पे, इन दोनों पैरों पे प्रेशर डालना है बाहर की तरफ। उससे क्या होगा, आपके पैर के बीच में जो घुटने सट वो उसमें स्पेस हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अभी आप देख रहे हैं मेरा पैर सटा हुआ है, आपको आर पार नहीं दिख रहा होगा। अब मैं इस दोनों पोर्शन पे प्रेशर डालता हूँ बाहर की तरफ। जैसे मान लीजिए ये है ना, तो मुझे ऐसे करना है बाहर की तरफ। देखिए ये हुआ। अब आपको आर पार स्पेस दिख रहा होगा, इसमें आराम से स्केल ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों ये बड़ा मेजर ट्रिक है, मतलब इसको आप अपना के आराम से नौकनी की प्रॉब्लम को तुरंत में दूर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप एक्सरसाइज करके नौकनी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी कितना भी जल्दी मेडिकल होगा तो 1 महीने से पहले नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इससे आगे। फिर दोस्तों नौकनी चेक होने के बाद नंबर आता है बोलेग का। तो बोलेग का मतलब ये होता है कि जो आपके पैर हैं वो धनुष आकार के हों। बहुत लोगों का पैर होता है कि धनुष आकार का होता है, तो वो कैसे चेक होता है मैं आपको ये बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पीछे मुड़ा देते हैं और पीछे से आपके पैर को चेक करते हैं कि ये बहुत ज्यादा धनुष आकार का तो नहीं है, मतलब इस पैर के बीच में ऐसा तो नहीं है कि इतना ज्यादा गैप है। अगर इतना ज्यादा गैप होता है तो उसको बोलेग में माना जाता है, मतलब ये भी एक प्रकार की विकृति है जिसमें आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। तो दोस्तों बोलेग का एक्सरसाइज मैं कल के वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। बोलेग भी आराम से ठीक हो जाता है, आप लोग थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके बोलेग को सही कर सकते हैं। तो अगर इन सब चीजों में आप क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब इन सब चीजों में फिट हो जाते हैं, तो फिर बारी आती है नसों की। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि नसों की समस्या बहुत लोगों को होती है, मतलब आपको देखने पे शरीर पे दिखता है कि पूरी नसें उभरी हुई दिख रही हैं, मतलब एकदम ग्रीन ग्रीन, या फिर नसों का गुच्छा दिखता है। कुछ लोग के हाथों पे दिखता है, कुछ लोग के सिर पे दिखता है, कुछ लोग के पैर पे दिखता है। अक्सर देखे होंगे इस पे जिसका नस बहुत ज्यादा मोटा होता है उभरा हुआ दिखता है। तो ऐसे लोगों को शारीरिक विकृति में अनफिट कर दिया जाता है और वो हड्डी वाले डॉक्टर का काम होता है। वो ये चेक करता है कि नसें उभरी तो नहीं है, और अगर उभरी रहेंगी तो आपका जो डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा जाता है कि आप फिट हैं या अनफिट हैं, उसमें ये लिख देता है कि शारीरिक विकृति। और शारीरिक विकृति का मतलब ये हो जाता है कि आपको नसों की समस्या है, उसके लिए भी आपको रीमेडिकल मिल जाता है। फिर रीमेडिकल में क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर दोस्तों बारी आती है एल्बो एंगल की। तो एल्बो एंगल का मतलब ये होता है कि मैं आपको हाथ वैसे ही करा के बता रहा हूँ जैसे वहां पे चेक होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हाथ को स्ट्रेट ऐसे करा दिया जाता है, और ये जो दोनों स्ट्रेट होना चाहिए। कुछ लोग का होता क्या है, यहाँ पे आने के बाद ये बहुत ज्यादा इधर लेफ्ट भाग जाता है और ये राइट वाला हाथ बहुत ज्यादा राइट चला जाता है, तो उनको एंगल में भी बाहर कर सकते हैं, तो उनको भी रीमेडिकल मिलेगा। तो कोशिश आप लोग ये करिएगा कि पहले से ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जिसको लगता है दिक्कत तो वो कुछ दिन कुछ स्ट्रेट तरीके से हाथ को बांध के सही कर सकता है। एक बार हाथ को नीचे करके, मतलब एक बार अपने जो पाम है उसको ऊपर करके चेक किया जाता है, दूसरी बार पाम को नीचे करके चेक किया जाता है। दोनों तरफ से जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको मेडिकली फिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि मेडिकल में सबसे पहले हड्डी वाले डॉक्टर चेक करते हैं। तो ये हड्डी वाला जितना भी चेकिंग होता है वो सब चीजें मैंने आपको बहुत बारीकी तरीके से बता दिया हूँ, और जिसको भी लगता है कि इन सब चीजों में किसी में प्रॉब्लम है तो सब चीजें सही हो सकती हैं। आपके पास अभी बहुत मौका है, तो आप लोग इन सब चीजों को एक्सरसाइज करके सही कर लीजिए। तो दोस्तों अगर इससे ज्यादा मैं आज बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जिन भी बच्चों को लगता है कि वो मेडिकल में सेलेक्ट होंगे तो वो लोग ये वीडियो जरूर देखें, और उन बच्चों तक इस लिंक को जरूर शेयर करें जिनका भी मेडिकल में जाने की संभावनाएं ज्यादा हैं। आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं मेरे चैनल से वो लोग तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं मेडिकल वीडियो पार्ट 3 लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आँख और कान का टेस्ट कैसे होगा और उसके बाद भी क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।